हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में एक दिन में चीनी वायरस के रिकॉर्ड 878 नए मामले सामने आए हैं। झारखंड में चीनी वायरस के अब तक सबसे अधिक मामले शनिवार को सामने आए हैं। पिछले एक दिन में राज्य के सभी जिलों में चीनी वायरस के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। एक दिन में 878 नए मामले सामने आए। अब इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या कुल मिलाकर 11,000 के पार पहुँच गई है। वहीं चीनी वायरस से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। झारखंड में शुरू हुआ चीनी वायरस जांच का महाअभियान। मरीजों के आधार पर होगा लॉकडाउन का फैसला। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी जिलों में शुक्रवार से 3 दिनों तक विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अभियान के तहत सभी जिलों में चीनी वायरस जांच के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। इसके आधार पर शुक्रवार से सैंपल कलेक्शन की जाँच शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को रांची जिले में देर शाम तक लगभग 1050 संदिग्धों के सैंपल लिए गए। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि जांच अभियान का परिणाम देखने के बाद ही लॉकडाउन पर फैसला लिया जाएगा। लॉकडाउन को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, पूर्ण रूप से लॉकडाउन होनी चाहिए या नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। झारखंड सरकार ने लिया जबरदस्त फैसला, 31 अगस्त तक रहेगा लॉकडाउन। चीनी वायरस सिर्फ उत्तर प्रदेश या बिहार में ही सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के लगभग सभी राज्यों में बहुत तेजी से फैल रहा है। चीनी वायरस के रोकथाम के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है। इसी बीच कोरोना को लेकर झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस लॉकडाउन के दौरान जरूरी और अनिवार्य सेवाएं चालू रहेंगी। मास्क नहीं लगाने पर सख्ती बरती जाएगी। झारखंड सरकार किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य के बाहर से आने वाले सगे संबंधियों की जानकारी देना होगा अनिवार्य। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कोविड-19 संक्रमण की आशंका के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार के कार्यकालों के संचालन के संबंध में निर्देश जारी किया है। सभी विभागों को भेजे पत्र में उन्होंने विभिन्न तरह के संगठन द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के पालन में ढिलाई बरतने पर नाराजगी जताई है। कहा है कि विभिन्न विभागों व कार्यकालों के कर्मी ऑनलाइन अवकाश का आवेदन देकर मुख्यालय से बाहर की यात्रा कर रहे हैं, वापस लौटकर अपने कार्यालय में काम शुरू कर देते हैं। ऐसे में संक्रमण की आशंका बहुत बढ़ जाती है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के राज्य के बाहर से आने वाले सगे संबंधियों की भी जानकारी विभाग को देने और उसका होम क्वारंटीन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। झारखंड के 65,000 पारस्यकों को इसी माह मिलेगा 2 महीने का बकाया मानदेय। राज्य के 65,000 पारस्यकों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें इसी माह जून और जुलाई महीने का बकाया मानदेय दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से मानदेय भुगतान के लिए सभी जिलों के डीईओ से पारस्यक और मॉडल स्कूल के शिक्षकों से जुड़े आंकड़े पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है, ताकि इनका बकाया मानदेय का भुगतान जल्द से जल्द किया जा सके। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 2 अगस्त तक पारस्यकों से संबंधित जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। पीएम मोदी बोले, देश के विकास में युवाओं ने दिया है बड़ा योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आइडिया और आविष्कार का जीवंत फोरम भरकर उभरा है। निश्चित रूप से हमारे युवा इस बार से आविष्कारों में कोरोना के बाद ही दुनिया पर काम कर रहे होंगे। इसके अलावा वे आत्मनिर्भर भारत पर भी काम कर रहे होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि युवा भारत प्रतिभाओं से भरा हुआ है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 इसी आविष्कार और श्रेष्ठता की भावना को प्रदर्शित करता है। देश में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार 2017 से इस हैकाथॉन का आयोजन कर रही है। तो क्या आप पीएम मोदी को ऐसे कार्यों के लिए सपोर्ट करते हैं, और आप अगर समर्थन देते हैं तो आप हमें कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने श्रद्धालुओं को बाबा धाम दर्शन की दी इजाज़त। शिव भक्तों के लिए शुक्रवार को बड़ी खुशखबरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सीमित संख्या में देवघर बाबा धाम में श्रद्धालुओं को जाने की इजाज़त दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि पूर्णिमा और भादों में नई व्यवस्था लागू की जाए। कोर्ट ने ई टोकन की व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया है। कोर्ट ने खास मौके पर शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने का सुझाव दिया है। मालूम हो कि चीनी वायरस महामारी के कारण इस साल श्रावणी मेले के आयोजन को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि झारखंड में लॉकडाउन की अवधि 31 जुलाई से और उसके बाद विस्तार होते हुए 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसी बीच 5 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले के आयोजन को भी सरकार ने रद्द कर दिया था। झारखंड में मास्क नहीं तो सजा का अध्यादेश गवर्नर के पास, मंजूरी का है इंतजार। झारखंड संक्रमण रोग अध्यादेश 2020 राज्यपाल को भेज दिया गया है। सरकार ने इस अध्यादेश को पिछले दिनों मंजूरी दी थी। इसमें मास्क नहीं लगाने तथा लॉकडाउन के नियमों को नहीं मानने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद
विधि विभाग ने इसे राज्यपाल से मंजूरी के लिए भेजा है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह राज्य में लागू हो सकेगा। राजभवन सूत्रों के मुताबिक अध्यादेश का भी अध्ययन किया जा रहा है। इस पर राजभवन सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों, सचिवालय के लॉ अफसर और अन्य अधिकारियों से मशवरा लिया जाएगा। राज्यपाल द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद ही अध्यादेश पर कोई फैसला लिया जाएगा। तो क्या बिना मास्क पाए जाने पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना वाला प्रावधान बनना चाहिए, हाँ या नहीं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अक्टूबर में लगेंगे कोरोना वायरस के टीके। रूस अक्टूबर में बड़े स्तर पर चीनी वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू करने की तैयारी में है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के बाद स्थानीय समाचार एजेंसी ने शनिवार को इसकी रिपोर्ट दी है। इंटरफैक्स समाचार एजेंसी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुशारको ने कहा कि मॉस्को में एक राज्य अनुसंधान सुविधा गमालेया संस्थान से वैक्सीन ने क्लिनिकल ट्रायल को पूरा कर लिया है और इसे पंजीकृत करने के लिए कागजी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और शिक्षकों को सबसे पहले टीकाकरण होंगे। साथ ही हम अक्टूबर के लिए व्यापक टीकाकरण की योजना बना रहे हैं। यह बात रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। परिजन की सीबीआई जांच की मांग पर करेंगे केंद्र सरकार से सिफारिश। नीतीश कुमार ने कहा सुशांत सिंह राजपूत मौत के रहस्य की जांच सीबीआई से कराने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में पहली बार खुलकर बयान दिया है। नीतीश कुमार ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले यदि सीबीआई जांच की मांग करेंगे तो हम केंद्र सरकार से इसकी सिफारिश करेंगे। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई सह सुपौल जिले के छातापुर से विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने ट्वीट कर कहा कि सुशांत के जांच के लिए गया बिहार पुलिस के पदाधिकारियों ने के साथ मुंबई पुलिस का यह रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। इस रवैये से मैं बहुत ही हैरान हूँ कि आखिर सहयोग करने के बजाय मुंबई पुलिस ओछी हरकत दिखा रही है। तो क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। किसानों पर मोदी सरकार मेहरबान, 1 अगस्त से खाते में आएंगे इतने हज़ार रुपये। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों के खाते में हर 4 माह में 2,000 रुपये की किस्त मिल रही है। इसकी सहायता से आधे से अधिक किसानों को अब तक 8,000 रुपये मिल चुके हैं। बहुत जल्द मोदी सरकार किसानों को अब 2,000 रुपये की अगली किस्त भी देने वाली है। यह किस्तें 1 अगस्त किसानों तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। किसानों को भी अपना रिकॉर्ड ठीक रखना होगा, जैसे आधार, बैंक डिटेल और रिवेन्यू रिकॉर्ड ठीक रहा तो आपके पैसे ज़रूर मिलेंगे। कुछ घंटों में साफ हो जाएगी पूरी तस्वीर। कल गवर्निंग काउंसिल की है बैठक। इंडियन प्रीमियर लीग के संचालन परिषद के सदस्य जब रविवार को बैठक करेंगे तो इसमें संयुक्त अरब अमीरात में T20 लीग की मेज़बानी के लिए जरूरी सरकारी मंजूरी की स्थिति के बाद अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए फुल प्रूफ मानक परिचालन प्रक्रिया और पर चर्चा और चीनी प्रायोजकों के संबंध में बात की जाएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड IPL को संयुक्त अरब अमीरात में कराने के लिए तैयार है। पता चला है कि ब्रजेश पटेल की अगुवाई में होने वाली परिषद के 10 सूत्री एजेंडे में सरकार की मंजूरी की स्थिति उभर रही है। IPL से जुड़ी सारी जानकारियाँ 2 अगस्त के शाम तक जारी कर दी जाएगी। नई शिक्षा नीति को लेकर बोले पीएम मोदी, नौकरी मांगने वालों की बजाय नौकरी देने वाला बनाने पर जोर। नई शिक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार द्वारा घोषित ये नई नीति नौकरी चाहने वालों की बजाय नौकरी सृजक बनाने पर जोर दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में शिक्षा की दशा को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा सप्ताह के शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया और जो यह सुनिश्चित करेगी कि छात्र क्या सीखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस भावना के बारे में है जो दर्शाती है कि हम स्कूल बैग के बोझ से हट रहे हैं। तो क्या नई शिक्षा नीति से आप खुश हैं? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चीन के विरुद्ध सीमा विवाद में ऑस्ट्रेलिया के साथ आया चीन के विरुद्ध सीमा विवाद में ऑस्ट्रेलिया आया साथ। चीन की खासियत है कि भारत के खिलाफ ही बड़ी बयानबाजी करता है। यूरोप और अमेरिका जैसे विरोधियों के खिलाफ उसकी बोलती अक्सर बंद रहती है। इसकी वजह से दूसरे देशों का ध्यान चीन की तरफ ना गया हो। लद्दाख सीमा पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के रुख का समर्थन किया और चीन के द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति में किसी भी बदलाव की कोशिश का विरोध किया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त पैरी ओ'फैरेल ने बयान जारी किया है कि ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि LC पर संयम का परिचय दिया जाए और चीन के साथ तनाव कम करने की दिशा में डी-एस्केलेशन पर भी भारत को कोशिश का समर्थन करता है। वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़े आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 24 राज्य। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड
के तहत शनिवार को संघ सहित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अलावा मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड भी राशन कार्डों की नेशनल पोर्टेबिलिटी से जुड़ गए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार 1 अगस्त 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से कुल 24 राज्य और संघ शासित प्रदेश जुड़ गए हैं, जिससे देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के करीब 65 करोड़ लाभार्थी इसका लाभ उठा सकेंगे, जिसमें झारखंड राज्य भी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड विभाग की महत्वाकांक्षी योजना है और प्रयास है कि जिसका मकसद सभी राज्य संघ शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन के अंतर्गत नेशनल पोर्टेबिलिटी लागू करके सभी को इसका लाभ दिया जाए। इस योजना के तहत आप किसी भी देश में किसी भी कोने से आप सस्ता अनाज ले सकते हैं। साथ ही 2020 के अंत तक जितने भी बचे राज्य हैं सभी को इस वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जोड़ लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और इस न्यूज़ को ऐसा लाइक और शेयर करें।